आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का दिल से स्नेहात्मक तरीके से आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सभी लोगों को टेट से टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 97 21 41 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जिस तरीके से हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को रिलैक्स दिलाया और उनकी जीत हुई है हाई कोर्ट के माध्यम से, उसी तरीके से अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों के 72,825 जो नया विज्ञापन आपका जारी हुआ था उस पर काउंसलिंग हो, तो चूंकि अभी धन आपका वापस हुआ नहीं है और आप लोगों ने इतने ज़िलों से आवेदन किया था, हर ज़िलों के लिए लगभग 500 रुपयों का आपने बलिदान दिया और साथ ही साथ जो है आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें कितने लोगों के सर्वर डाउन चल रहे थे, कितने नेट वालों ने जो है 4-4 5-5 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये ले लिए थे फॉर्म भरने के, है ना। तो जाहिर सी बात है समस्याएं जस की तस बनी हुई थी, लेकिन आप लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करके चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो सके तो आप हमारे साथ अवश्य ही जुड़िए। बाकी आपकी इच्छा है 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स देते हैं। पहली अपडेट है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काउंटडाउन का मतलब जो फाइनल डिसीजन आना है, ठीक है ना। और फाइनल डिसीजन आप सभी लोगों का वो 9 तारीख के बाद उसका जो है फिगर गिनना शुरू हो जाएगा, मतलब काउंटडाउन उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और आर्डर पूरी तरीके से लिखे जा चुके हैं और उस आर्डर का पूरी तरीके से रिव्यू किया जा रहा है, ठीक है ना। सारी चीज़ें कि कहीं ऐसा कोई शब्द ना हो जिसकी वजह से उसकी व्याख्या बदल जाए, ठीक। तो कहते नहीं कि मतलब जिस तरीके से बाल मनोविज्ञान होता है या आपका मनोविज्ञान होता है, उसमें क्या होता है, उसमें यही चीज़ें देखने के लिए आप सभी लोगों को मिलती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी व्याख्या अपने अपने तरीके से लोग कर लेते हैं, है ना। तो वो चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में ना हो, सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहें और हर पक्ष का जो विचार सुना गया था, ठीक है ना, जो तर्क सुने गए थे, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के भी जद्दोजहद थी और अब वो फैसला पूरी तरीके से प्रिंटेड हो चुका है, लिखा जा चुका है, ठीक। और ये फैसला पब्लिश किया जाएगा 9 तारीख के बाद कभी भी किसी भी दिन, ठीक है ना। बस फटाक से काज लिस्ट जारी होगी और आप लोगों का ऑर्डर का जो है डेट वगैरह सारी चीज़ें वो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से बता दी जाएंगी। तो इसके बाद आप लोगों की यूपी टेट की प्रक्रिया इसी फरवरी माह में ही स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि अब आप कहेंगे सर अभी तक तो नया आयोग भी नहीं बना है तो किसके माध्यम से यूपी टेट का प्रक्रिया स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए आवेदन करने के लिए जो है किसी भी तरीके से आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पीएनपी की एक वेबसाइट है जिस पर डीएलएड वगैरह का सेमेस्टर के एग्ज़ाम आदि के पूरे शेड्यूल वगैरह जारी किए जाते हैं, उस पर आप लोगों का आवेदन हो सकता है। या नया आयोग जो बन रहा है उसकी वेबसाइट पे, वेबसाइट की लॉन्चिंग हो जाएगी, उसकी वेबसाइट पे आप लोगों का आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन लेने के लिए किसी भी प्रकार के आयोग आदि की जो है व्यवस्था कर पाना वो सही भी नहीं है और आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पार्टिसिपेट करना है, एक पात्रता परीक्षा है ना। और रही बात इन सारी चीज़ों को लेकर के, जिस तरीके से मार्केट में आप सभी लोगों को खबरें मिल रही होंगी ना कि आयोग अभी नहीं बनेगा, आयोग जो है 2 महीने बाद बनेगा या अक्टूबर में यूपी टेट होगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये चीज़। देखिए ये उन्हीं तरीकों को लेकर के जो है फैलाया गया एक स्टंट है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को थोड़ी सी निराशा हो, विद्यार्थी हताश हो और उन्हें जो है एकजुट होने का मतलब जा कर के उनके साथ हो हल्ला करें, ठीक है। और वो लोग जो है प्रदर्शन में आप सभी लोगों के मौजूदगी का भरपूर लाभ उठा सकें। यही सारी चीज़ें होती हैं, आप उन्हें धन दे सकें, ये सारी चीज़ें जो है उनकी स्ट्रेटजी में शामिल होता है। तो जाहिर सी बात है कोई भी कार्य आप सभी लोगों का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेंगे। जिस तरीके से आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल करता है कि तमाम उन मुद्दों को लेकर के
आप सभी लोगों के बीच में आया और आप लोगों की समस्याओं का निराकरण पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता के साथ कराया। बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है आप लोगों का विदाउट यूपी टेट, क्योंकि यूपी टेट जो है आप सभी लोगों का होने के लिए जो अग्रसर है, इसकी परीक्षा आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है अप्रैल लास्ट में, ठीक है ना। अप्रैल लास्ट में आप लोगों को यूपी टेट देखने के लिए मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि जब विज्ञापन जारी होगा तो कम से कम 2 महीने का समय मिलना चाहिए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, ठीक है ना, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। आपको केवल 35 दिन का भी टाइम दिया जा सकता है या आपको 1 महीने का समय भी दिया जा सकता है, ठीक, क्योंकि सारी अब सब कुछ जो है टेक्नोलॉजी का खेल है, ठीक। पहले जो प्रोसेस मैनुअली चलता था, अब वही प्रोसेस पूरी सारी चीज़ें जो है कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इंसान के अपेक्षा कंप्यूटर जो है काम जल्दी करेगा, तो अब चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है ना। तो अब ये नियमावली आप सभी लोगों की नहीं है कि आपको 2 महीने पहले एग्ज़ाम की तैयारी करने में टाइम लगेगा, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। अब आयोग जो भी बनेगा, जो आपका नया आयोग भी बन रहा है ना, वो बहुत तेज़ी में काम करेगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपकी यूपी टेट आएगी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सुपर टेट का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि लगभग 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, जिसमें प्राथमिक के भी पद हैं, आपके जूनियर के भी पद हैं, ठीक है। और जिस तरीके से विद्यार्थियों ने हो हल्ला मचाया था ना कि ये कुछ लोगों के प्रोटेक्टेड जो है मतलब हो हल्ला थे, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जूनियर में वैकेंसी नहीं आएगी और जूनियर के टीईटी को समाप्त कर देना चाहिए। ये अपनी अपनी मांगे हैं, ठीक है, लेकिन जूनियर की वैकेंसी आएगी, लगभग 24,500 पदों पर आएगी, ठीक है ना। आप लोग भी इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है पीसीएस मेंस 2022 के परिणाम को लेकर के, आरओ के परिणाम को लेकर के। देखिए विद्यार्थियों के मन में एक आशंका है, आशंका इस बात को लेकर के है कि परिणाम कब तक जारी होगा। तो परिणाम आप सभी लोगों का वो 14 फरवरी के पहले पहले जारी हो जाएगा, ठीक है ना। हमने हमेशा से ही कहा कि जो भी आपके पेंडिंग परिणाम हैं वो फरवरी में ही आने हैं, ठीक है, चाहे वो यूपी पीएससी की बात हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की बात हो, ठीक। और कुछ विद्यार्थियों का एज रिलैक्सेशन आदि को लेकर के मुद्दा, ठीक है, कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। एपीएस में भी ठीक है, 2013 के बाद ये वैकेंसी आई है और परिणाम भी रद्द, परीक्षा भी रद्द हो गई थी। तो ओवरएज जो हमारे भाई बहन हैं, जो सीनियर भाई बहन हैं, उनकी ये मांग जायज़ भी है और इसके संबंध में भी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और इसके संबंध में भी शासन को भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ओवरएज के विद्यार्थियों की जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। और उस ज्ञापन का अभी तक तो फिलहाल कोई रिप्लाई नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आजकल में जो है उस ज्ञापन का रिप्लाई अवश्य मिल जाएगा। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो विद्यार्थियों की मांगें हैं कि हमारी आयु की सीमा की जो गणना है, वो गणना हमारी 1 जुलाई 2018 से होनी चाहिए, तो वही चीज़ें होनी भी चाहिए। ये विद्यार्थियों की जायज़ मांगें हैं, ठीक है ना। और इस जायज़ मांग का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पूरी तरीके से समर्थन करता है। आप लोगों के इन प्रयासों को पूरा करने के संबंध में भी हमने भी प्रयास स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन इसी बेस पे मिलना चाहिए कि आपकी आयु सीमा की जो गणना है वो 1 जुलाई सन 2018 की ही गणना होनी चाहिए, ताकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी सम्मिलित हो जाएंगे जो ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये एज रिलैक्सेशन अवश्य ही प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। तो एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता ऐसा नहीं है कि आपका मार्च में या अप्रैल में या मई में आएगा, नहीं। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता 15 से 17 फरवरी के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने स्पष्टता, वहाँ के सचिव महोदय ने भी ये बात बोल दी थी और अपर सचिव राजकीय ने भी ये चीज़ें बोल दी थी और जो शिक्षा निदेशक जी हैं उन्होंने भी ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि जो पेंडिंग मैटर्स है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी 17 फरवरी तक। उसके बाद ये नई प्रोसेस शुरू किए जाएंगे, क्योंकि विज्ञापन के लिए अध्याचन तो भाई प्राप्त हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं,
है ना। ये अध्याचन फिर से एक बार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वापस कर दिए गए थे, लेकिन इस अध्याचन को पुनः अपडेटेड अवस्था में वापस लाया गया और अब विज्ञापन की बारी है। ज़्यादा दिन ये विज्ञापन डिले नहीं होगा। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता इस बार आसान नहीं होने वाला। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो आपके पेंडिंग एग्ज़ाम थे उनकी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। उनके परिणाम आदि को तैयार करना स्टार्ट कर दिया यूपी ट्रिपल एससी ने। और जिस तरीके से, चूँकि वहाँ पे कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं ओएसडी वगैरह, है ना, उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो पाई थी, तो शासन ने 2 एसडी की और भी नियुक्तियाँ वहाँ पे कर दी, ताकि किसी भी प्रकार के कार्यों में वहाँ पे बाधाएं ना उत्पन्न होने पाएँ। तो यूपी ट्रिपल एससी आपके सारे परिणाम, चाहे वो आपके लेखपाल का हो, चाहे वो वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे वो अन्य परिणाम हो, जो भी आपके पेंडिंग परिणाम हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो डिक्लेयर कर देगा 15 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में। ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। जितनी भी प्रक्रियाएं आपकी लंबित हैं, चाहे वो परिणाम हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, ठीक। रही बात आपके वीडियो एग्ज़ाम की, तो देख लीजिएगा आप 15 फरवरी के बाद इसकी घोषणा हो जाएगी, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने फर्म का चयन कर लिया है, जो फर्म आपका परीक्षा कराएगी, जो फर्म आपके बुकलेट को जांचेगी, जो फर्म आपका परिणाम तैयार करेगी, ठीक है। उसका चयन हो चुका है और कुछ तकनीकी खामियां हैं, उसको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार आप सभी लोगों के लिए नोटिस आज भी जारी किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। विद्यार्थी पूछते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम कब तक होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, इतने दिन की प्रक्रिया लंबित है, तो विद्यार्थियों का सोचना और उनका प्रश्न पूछना जायज़ बनता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, उसके माध्यम से अब ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि जो विद्यार्थी ये टकटकी लगाए बैठे हैं कि हमें मान लीजिए कि वो 80 नंबर पे वेटिंग लिस्ट में है, ठीक, और वो चाहते हैं कि हमारी जो है मतलब जॉब होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, जो पदों का ब्यौरा आया हुआ है, ठीक है, जो शिक्षा निदेशालय में पदों का ब्यौरा आया हुआ है और जो शिक्षा निदेशक महोदय के पास पदों का ब्यौरा आया हुआ है, क्योंकि उन्होंने 2 फरवरी तक का वक्त दिया था। 2 फरवरी तक अधिकारी इतने थोड़ी ना संजीदा होते हैं कि भैया चलो 2 फरवरी को उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया तो 2 फरवरी तक हम सारे काम कंप्लीट कर दें। जी नहीं, ये डेट बढ़ा करके आपकी जो है करी गई थी 9 फरवरी, ठीक है ना। 9 फरवरी तक आप सभी लोगों को पूरे डिटेल्स वहाँ भेजे जाएंगे जो पद रिक्त हैं, और उसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक। नियुक्ति आदि के संबंध में वेरिफिकेशन होगा उन पदों का, इन सारी चीज़ों में आपकी प्रक्रिया है वो निकल जाएंगी, पूरा मार्च निकल जाएगा, ठीक है। और 30 अप्रैल तक जो चीज़ें क्लियर करनी हैं, भाई शासन ने भी कह दिया है कि आप 30 अप्रैल तक इन सारी चीज़ों को क्लियर करिए। और रही बात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की, जो है मतलब टिनिन पुनिन जो है वो बन रहा है शासन के साथ, तो अध्यक्ष अब अध्यक्ष है ही नहीं, तो टिनन पुनन बनने की कोई औचित्य ही नहीं बनता है, ठीक है ना। और रही बात अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी की, तो उनका पद पहले से ही रिक्त हो चुका है, अब कोई मतलब हल नहीं उनका, ठीक है ना। न शासन उनको वेतन अब दे रही है, न किसी प्रकार का वो अध्यक्ष हैं अब, ठीक है। तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम पेंडिंग में जाएगा। जी नहीं, आप लोगों का एग्ज़ाम मई लास्ट से लेकर के जून के द्वितीय सप्ताह तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके पहले आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का सामना करना पड़ेगा। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में आज भी उसी बात पे कायम हूँ कि आप लोगों को मई महीने में एलटी ग्रेड अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग के जो सचिव महोदय हैं उन्होंने स्पष्टता कहा था कि हमारा प्राइम टारगेट है कि हम मई में इस परीक्षा को करा लें, ठीक है ना। जो विद्यार्थी अभी से तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी फायदे में, और जो विद्यार्थी अभी ये सोच रहे हैं कि विज्ञापन आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे ना, वो विद्यार्थी बहुत घाटे में है, ठीक है। तो बेहतरीन जॉब है, आप सभी लोग तैयारियां कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीईटी को लेकर के। पीईटी के मांग को लेकर के विद्यार्थियों के मन में एक सवाल है कि जब कोई वैकेंसी जारी हो उसके पहले कट ऑफ निर्धारित होनी चाहिए। ये विद्यार्थियों की जायज़ मांग है, लेकिन देखिए इस मांग को लेकर के आप सभी लोगों को भी थोड़े से प्रयास करने होंगे। आज कुछ विद्यार्थियों ने मन बनाया कि भैया चलो हम ट्यूटर वार वगैरह करेंगे, लेकिन देखिए ट्यूटर फ्यूटर का कोई मतलब है नहीं, सीधी सी बात बता रहा हूँ।
ट्विटर का कोई मतलब नहीं है। आप ट्वीट करोगे 24 घंटे बाद जो है वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, ठीक है, लोगों के दिमाग से मतलब उतर जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें उतना ट्रेंडिंग में नहीं रहने वाली हैं। रही बात आपके कि इन सारे मुद्दों को लेकर के बात किससे की जाए, इन सारे मुद्दों को लेकर के शासन से बातचीत की जा रही है और पूरी संभावना है कि किसी भी भर्ती को डिक्लेयर करने से पहले, किसी भी भर्ती की घोषणा के पहले, विज्ञापन के पहले आप लोगों को कट ऑफ जो है वो बता दी जाएगी, उसका कट ऑफ निर्धारण हो जाएगा। वैसे जो वीडियो की वैकेंसी आ रही है उसमें जो सूचना प्राप्त हुई है वहाँ के चेयरपर्सन विश्वकर्मा जी से, तो वहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो गई थी कि जो वीडियो की वैकेंसी है भाई 15%, तो इसमें कम से कम 15% विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, लेकिन अब UP-SSC इन विद्यार्थियों में से 25% विद्यार्थियों को वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराएगा, ठीक है ना, मुख्य परीक्षा वो देंगे। तो कम से कम विद्यार्थियों को जो है एक मिनिमम और एक मैक्सिमम कट ऑफ, मैक्सिमम तो कुछ भी नहीं होता है, 100-200 भी हो सकता है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें जरूर हैं कि मिनिमम कट ऑफ जरूर रखा जाएगा, ठीक है ना, कि इतना प्राप्त करने वाला विद्यार्थी वो PT अर्थात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास है, ठीक। इसके लिए शासन से बातचीत की जा रही है और इसका परिणाम आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मंगलवार तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए सतत प्रयासरत है ताकि आप लोगों का भला हो सके, आप लोगों का कल्याण हो सके, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए, जोड़िए लोगों को इस चैनल के साथ में, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है कि तदस्थ शिक्षकों के पदों को लेकर के क्या नया विज्ञापन आपका आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सचिव से जब इस मुद्दे पर बातचीत की थी तो उन्होंने बहुत हंसते हुए अंदाज में जवाब दिया था कि सारे पदों की जो जानकारी थी, क्योंकि भाई अध्यक्ष जी जो थे वीरेश कुमार राय जी, उन्होंने शासन से बिना सहमति लिए ही TGT PGT 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया था, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को थोड़ा सा समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। कई वर्गों में, कई विषयों में पदों की संख्या 0 के बराबर रही, कई में तो मतलब पद अगर 1 2 4 6 हैं तो विद्यार्थियों को तो भी दिक्कतें थी। लेकिन आप लोगों को मैं इस बात के लिए चिंता मुक्त कर देना चाहता हूं कि इसमें आप लोगों के पदों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है, पहला। दूसरा ये कि एज रिलैक्स आपके जो इन सारी मुद्दों को लेकर के है कि भैया किन किन विषयों में, किन किन वर्गों में, किन किन चीज़ों में सीटें बढ़ी हैं, तो इसका विस्तृत जो आपको ब्यौरा है वो नए आयोग के वेबसाइट पे ही उपलब्ध हो पाएगा। और नया आयोग आप सभी लोगों का गठित होना स्टार्ट हो चुका है। कल की डेट में भी योगी जी की अध्यक्षता में इन सारी चीज़ों को लेकर के एक अहम बैठक की गई थी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप सदस्यों का चयन करके इन सारी चीज़ों का, नियमावलियों वगैरह में जो खामियां हैं उसका रिव्यू कर लीजिए और सदस्यों का हम चयन करके जो है नए आयोग की उद्घोषणा कर देंगे। आप लोगों को होली के पहले पहले ये आयोग पूरी तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा, ये आयोग पूरी तरीके से संगठित होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो चिंता मुक्त हो जाइए, बहुत जल्दी ही आप लोगों के जीवन की, मतलब जो आपके कंपटीशनर वाले जीवन की, प्रतिस्पर्धी जीवन की जो चीज़ें रुकी हुई है वो चीज़ें बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी और उसमें वही व्यक्ति सफल हो पाएगा, उसमें वही भाई बहन हमारे सफल हो पाएंगे जो कि उस दौर के साथ मिल करके चलना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी तैयारियों को ध्यान में रखिए और बेहतरीन तैयारियां करिए, ठीक है। रही बात वीडियो आदि की, तो वीडियो में आप लोगों को जो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि UP-SSC की इस परीक्षा के पहले पहले लगभग छोटी बड़ी वैकेंसीज मिला करके लगभग 108 वैकेंसीज क्लियर हो चुकी हैं। तो ये जो वीडियो री एग्ज़ाम होने चलता है ना, उसमें आप लोगों के जो कंपटीशन है, मतलब ऐसी भी परिस्थितियां हैं कि एक सीट पे केवल एक विद्यार्थी है। आप सोच लीजिए, आप ये स्थितियां हैं, एक सीट पे केवल एक विद्यार्थी, अगर वो पास होता है तो ठीक, नहीं तो फिर भैया माशाल्लाह है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब UP-SSC भी प्रतीक्षा सूची जारी करेगा, हर प्रकार के विज्ञापन में प्रतीक्षा सूची जारी होगी और आप लोगों को इसमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आयोग की पूरी वेबसाइट पे पूरी जानकारी ले सकेंगे,
ठीक है ना। और लेखपाल आदि के मुद्दे को लेकर के जो कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं उसकी सुनवाई भी इसी सोमवार मंगलवार को होने वाली है। चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। जो भी विद्यार्थियों ने, हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री पोर्टल पे हम इसकी शिकायत की गई थी तो वहाँ पे UPSSC ने जवाब भी दिया था, है ना, कि ये चीज़ें हैं भाई, न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, इसकी वजह से ये परिणाम हम जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस परिणाम को जारी कराने के संबंध में न्यायालय में जो मामला लगा है उसकी तत्काल सुनवाई और फैसले के संबंध में जब मुख्यमंत्री महोदय और कानून मंत्री, जो आपके उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया था और इस बात को लेकर के उनसे आश्वासन प्राप्त किया गया कि जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके स्ट्रेटजी वाले केस हैं, है ना, तो उन सारी चीज़ों को जो है क्लियर किया जाए, फाइनल किया जाए, ताकि विद्यार्थियों की जो रुकी हुई प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो सके। और इसी संबंध में UPSSC भी आता है, ठीक है ना। तो UPSSC की जितने भी केस हैं उनका फाइनल हियरिंग जो है बहुत जल्दी होगा। सोमवार मंगलवार तक ये फाइनल हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी और पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, क्योंकि वहाँ के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बताया कि लेखपाल भर्ती का परिणाम जो है हम फरवरी महीने के अंदर ही जारी कर लेंगे। बात करेंगे आपके एडेड जूनियर को लेकर के, तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया 15 फरवरी के तक स्टार्ट होने वाली है। आप सभी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी लगातार ज्ञापन आदि पत्राचार वगैरह किया जा रहा है। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए खुशखबरियां आने वाली हैं। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए, अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी एक जैसा माहौल कभी नहीं होता। कभी आपको प्लस लगेगा तो कभी माइनस हो जाएंगे आप, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के तैयारियां करिए, इस चैनल को सहयोग करिए, सपोर्ट करिए और अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।